फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूल भावुका। यह नितराम गमयति बोधयति स्वनिगमो वेदः, अर्थात निगम कहते हैं वेद को, निगम वेद को कहते हैं। यह वेद जो है, वेद से, वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकाला गया यह श्रीमद् भागवत शास्त्र वेद कल्प वृक्ष रूपी वेद का फल है। और यह फल जो है संपूर्ण रूप से पका हुआ है। और संपूर्ण रूप से पका क्यों है? पका इसलिए है कि सुख मुखाद अमृतद्रव संयुक्तम। सुखदेव जी ने इसका वाचन किया, अर्थात तोता, तोता फल का बड़ा पारखी होता। तोता जिस फल में कोट मार दे, सुग्गा मार दे, अपना मुख मार दे, तो समझ लो अपन निश्चित ही मीठा होगा। फल का पारखी तोता होता है। अब जब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का वाचन किया, इसलिए इसकी महिमा और बढ़ गई। जो अर्थात जो पका हुआ फल है, तो पका हुआ फल है तो और कल्प वृक्ष से गिरा, वेद रूपी शाखा से गिरा, तो गिरते गिरते तो फूट जाना चाहिए था, इसको नष्ट हो जाना चाहिए था। कहे नहीं, ऐसा नहीं। कहे तो शिष्य प्रशिष्य पल्लव शाखाया निरंतम शनै शनै अखंड में वावतीर्णम। ये शिष्य प्रशिष्य की शाखा से धीरे 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 करके धरती पर आया, इसलिए इसका खंडन नहीं हुआ। अर्थात यह भगवान विष्णु से ब्रह्मा नारद जी को मिला, नारद जी ने ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा से नारद को मिला, नारद से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी के बाद फिर धीरे धीरे इसे बढ़ता चला। शिष्य प्रशिष्य की शाखा रही भागवत की। अब जो गुरु परंपरा से जो प्राप्त होता है, वो अध्ययन व्यापन से अध्ययन से थोड़े प्राप्त हो सकता है। किताब में तो सब लिखा है, लेकिन जो गुरु से प्राप्त ज्ञान होता है वो ज्ञान ठोस होता है। इसलिए गुरु करने की आवश्यकता है। गुरु तत्व को समझा देता है। पुस्तक में तो जो लिखा है, पुस्तक तो पढ़ के पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर गुरु जो बात बताएगा, भाई पुस्तक में लिखा है आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर वक्ता वही बात कहेगा तो कुछ अलग से कहेगा, वो समझाएगा, समझाने की कोशिश करेगा हमको। उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी ने वाचन किया, इसलिए जो इसके रसिक हैं, भावुक लोग हैं, मुहुरहो बार बार इसका पान करते हैं। एक बार नहीं, बार बार इसका पान करें, और बार बार इसका पान करने से ही, निरंतर पान करने से इसको उनको मुक्ति प्राप्त होती है, और यह पृथ्वी पर सुलभ है। इस प्रकार से व्यास जी वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद यहाँ कथा शौनकादि ऋषि सूत जी से सुन रहे हैं। श्रोता वक्ता इसमें भागवत कथा में कई हैं, बीच बीच में बदलते जाएंगे। मुख्य इसके श्रोता परीक्षित हैं और सुखदेव जी हैं, लेकिन जब परीक्षित तो श्राप होगा, उसके बाद परीक्षित इसके श्रोता बनेंगे मुख्य रूप से। अभी इसके सूत जी कथा कह रहे हैं और शौनकादि ऋषि कथा सुन रहे हैं। अब महाराज सूत जी नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सत्संग के लिए वहां पहुंचते हैं। शौनकादि ऋषि भी रहते हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां प्रश्न करते हैं कि तुमसाम में एकता श्रेयस तन्नात्र संसुमर्हति। जो मानव मात्र का कल्याण किसमें है, हे प्रभु, वह हमको आप बताइए। और ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा का लिखने का इसका विचार क्यों हुआ? एक किम श्रेय है शास्त्र सारः कहो स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मो देवतारश्च धर्मः तं शरणं गतः। 6 प्रश्न करते हैं। कौन कौन सा किम श्रेय, श्रेष्ठ क्या है? शास्त्र सारः का, शास्त्र का सार क्या है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और अवतार किम कर्म, किस कर्म के लिए है रचना की गई? के अवतारा, कौन कौन से अवतार हुए, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए? और धर्मा तम शरणं गतः, जब भगवान अपने गोलोक धाम को, धराधाम छोड़ करके गोलोक को धाम को चले जाते हैं, तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इस प्रकार से 6 प्रश्न किए। जब 6 प्रश्न किए
तो व्यास जी कहते हैं कि उस समय ब्रह्मवादी रोमहर्षण मुनि के पुत्र देव जो थे उग्रश्रवा, यही उग्रश्रवा ही उनका दूसरा नाम सुखदेव जी है। और तब फिर यहां से फिर से सूत जी, अब सूत जी फिर से सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यह वंदना हम कल कर चुके हैं महात्मा के माध्यम से। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो घने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस प्रकार से सूत जी की वंदना करते हैं। फिर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण को नमस्कार करते हैं, नर नारायण को नमस्कार करते हैं, सरस्वती और व्यास को नमस्कार करके फिर ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं फिर भगवान जो है वो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये प्रसन्न करते कैसे होते हैं? नित्यासु वैराग्यम यदत हेतुकम, जिसकी भक्ति अहेतुकी भक्ति है, अहेतुक्य अप्रतिहता आत्मा संप्रसिद्धति, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं जो भक्ति दो प्रकार की अहेतुकी भक्ति है जिसको निष्काम भक्ति कहते हैं, और अप्रतिहता भक्ति है जिसको सकाम भक्ति कहते हैं। हम कोई संकल्प, जैसे भागवत की कथा सुन रहे हैं, भगवत की कथा हम सकाम संकल्प के लिए सुन रहे हैं तो यह अप्रतिहता भक्ति है। और निष्काम संकल्प के लिए सुन रहे हैं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इस कथा से हमको कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं है, भगवान हमारा कल्याण करें तो भी अच्छा है, न करें तो भी अच्छा है, तो यह अहेतुकी भक्ति जिसका कोई कारण नहीं है सुनने का। और वैसे तो अब बिना कारण के कोई कुछ करना नहीं चाहता है। अगर यह काम बन जाए तो भी सत्यनारायण कथा सुनेंगे हम। भगवान से तो यही कामना की जाती है। मंदिर में गए तो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाए तो 1000 रुपए कामना करके आए वहां से। यह अप्रतिहता भक्ति और सकाम भक्ति इसे। और निष्काम भक्ति क्या? ठीक है, गए हम प्रभु से दर्शन किए, प्रणाम किए, प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी जो इच्छा कहिए। भगवान को अब जो करना है, जो आपके जिस योग्य है वो तो देंगे ही। भगवान तो सब समझ रहे हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं, रागी मनुष्य होते हैं। इसमें रागी में एक मूर्ख एक चतुर व्यक्ति होते हैं। जो चतुर होते हैं, चतुर में भी दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्र जनित चतुर हो, चालाक चतुर होते हैं, एक बुद्धि जनित चतुर होते हैं। जो शास्त्र के अनुसार चतुरता का प्रदर्शन करते हैं और जो बुद्धि के अनुसार करते हैं। और बुद्धि के अनुसार जो करते हैं इनमें भी दो प्रकार से होते हैं, युक्त और अयुक्त। और जो युक्त होते हैं इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तर्क संगत होते हैं, एक वितर्क संगत होते हैं, कुतर्क संगत व्यक्ति होते हैं। फिर इस प्रकार से प्रश्न करने के बाद अब सोमनाथ ऋषि से सूत जी भगवान के कितने अवतार हुए इसके बारे में वर्णन करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनो। कह सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मचर्य के जो प्रतीक हैं इनका अवतार हुआ। भगवान सर्वप्रथम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में अवतार लिए। फिर दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। ये कथाएं आएंगी आगे, इस बता रही मतलब क्रम बताए हैं कि इनका अवतार हुआ। वराह का अवतार हुआ, देवर्षि नारद का अवतार हुआ, नर नारायण का अवतार हुआ, कपिल देव का अवतार हुआ, दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ, यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ, ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, पृथु का अवतार हुआ। ये सारी कथाएं आगे आएंगी। मत्स्यावतार हुआ, धन्वंतरी का अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, भगवान मोहिनी स्वरूप धारण किए मोहिनी अवतार हुआ, नृसिंह का अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम का अवतार हुआ, व्यास जी का अवतार हुआ, रामावतार, बलरामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार और कल की अवतार। इस प्रकार से भागवत में 22 अवतारों का वर्णन किया गया है। वैसे तो 24 अवतार हैं, लेकिन 22 अवतार का वर्णन किया गया है भागवत में। और जो दो अवतार और हैं, हंस अवतार और हयग्रीव अवतार, इनकी कथा देवी भागवत में आती है।
अब अवतार के बारे में कहते हैं एते चांस कलात्मसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतना सब करने के बाद कहें ये 22 अवतार हुए, 22 अवतार में जो अवतार हुआ ये सब तो कला और अंश के अवतार थे, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्णावतार हुआ उसमें भगवान स्वयं आकर के अवतार लिए 16 कला से युक्त। 16 कला से हम तो सुनते हैं कहाँ 16 कला है, 16 कला है क्या ये भी जान लेना आवश्यक है। 16 कला पंचमहाभूत पृथ्वी वायु अग्नि जल और आकाश, पृथ्वी आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 16वां मन, इसलिए इस प्रकार 16 हुआ। ये 16 कला है। 5 पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 16वां मन, ये 16 कला है। भगवान कृष्ण 16 कला से संपूर्ण अवतार लिए और भगवान राम जी को तक 12 कला के ही अवतार थे। अब फिर कथा में जब आगे बढ़ते हैं, महर्षि व्यास जी के जब पुत्र हुए सुखदेव जी, सुखदेव जी तो हुए और सुखदेव जी जैसे जन्म लिए तुरंत तपस्या करने के लिए चल दिए। जब तपस्या करने के लिए चले गए व्यास जी को बड़ा दुख हुआ और ये पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे भागने लगे। अब व्यास जी आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे, व्यास जी भागे जा रहे हैं। कुछ दूर गए, देखा नदी था, नदी में स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब स्त्रियां स्नान वहां कर रही थी उसी समय जब सुखदेव जी आगे से निकले, किसी ने कुछ पर्दा वर्दा नहीं किया, लेकिन जैसे पीछे से व्यास जी आए स्त्रियों ने देखा तो पर्दा कर लिया। अब व्यास जी पूछने लगे, अरे अभी तो हमारा पुत्र इधर से गया, उसके लिए पर्दा आपने नहीं किया और हमारे लिए पर्दा कैसे हो गया? तो उन स्त्रियों ने जवाब दिया व्यास जी को, अरे व्यास जी आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसको संसार की माया से मतलब ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है माया के संबंध में, उसके लिए कौन से पर्दा की आवश्यकता है? अब पर्दा तो उसके लिए किया जाता है जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है। अब इस प्रकार से सुखदेव जी तो चले गए। अब व्यास जी लौट के आए, अब व्यास जी लौट करके आए, अब आकर के आश्रम पे अपने बैठे हैं, बड़े दुखी हैं। सूत जी कहते हैं कि यह भागवत ग्रंथ की रचना वर्तमान की जो चतुर्युगी चल रही है, इस चतुर्युग के तीसरे द्वापर में, इस चतुर्युग के तीसरे द्वापर युग में वसु कन्या और सत्यवती के गर्भ से योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ और उन्हीं व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। और व्यास जी पुत्र मोह से मोहित होकर के आए, आने के बाद इन्होंने वेद का अभ्यास किया, वेद को 4 भागों में विभाजित किया। इसके बाद भी इनको आत्मसंतोष नहीं हुआ। आत्मसंतोष नहीं हुआ तो कहे कि स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी नाम श्रुति गोचर है। कहा गया कि स्त्री शूद्र और द्विजबंधु अर्थात जो दुष्ट ब्राह्मण हैं, दुर् ब्राह्मण हैं, उनको भी वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद का पाठ वही करे जो उसके संपूर्ण मर्म को समझे। वेद पाठ में दोष भी लगता है। जब आगे कथा आएगी वृत्तासुर चरित्र की, उसमें एक मात्रा की गड़बड़ी के कारण वृत्तासुर का वध हो गया और इंद्र की विजय हो गई। केवल एक मात्रा की त्रुटि हो गई। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। अब ये यहाँ सृष्टा जी रहना चाहते, इनको कहना था इंद्र शत्रु विवर्ध, इंद्र शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु समास करने से इंद्र शत्रु होता, तो इंद्र शत्रु ना कह करके इंद्र शत्रु कह दिए, कितने हुआ गड़बड़। तो उसमें ये कहना चाहते कि हे इंद्र के शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो, तो ऐसा ना हो करके ऐसा हो गया कि हे इंद्र शत्रु तुम्हारी वृद्धि हो। तो यहाँ इंद्र की वृद्धि हो गई, इंद्र के शत्रु की वृद्धि ना हो करके। इसलिए जो जिसका महत्व जो समझता है, ऐसा व्यक्ति अगर वेद का पाठ करेगा तब तो फलदायी है, नहीं तो एक मात्रा इधर का उधर हो जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो व्यास जी सोचने लगे अब क्या करना चाहिए फिर, तो इन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना के बाद फिर भी व्यास जी खिन्न थे, इनको संतोष नहीं हो रहा था मैं क्या करूं, और अपने आश्रम पर बैठे हुए थे, सामनाप्रास आश्रम पर दुखी मन से खिन्न मन से बैठे हुए थे। उसी समय भगवान नारद जी देवर्षि नारद आए और नारद आकर के वीणा बजाते हुए उनके आश्रम में प्रवेश किए। आइए थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जब नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे तो व्यास जी को दुखी देखे पूछने लगे, अरे व्यास जी आप इतना क्यों दुखी हैं, आप तो ज्ञानी हैं। अरे संसारिक व्यक्ति अगर दुखी हो तो बात तो बहुत अच्छी है, और कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर दुखी है तो उसके दुख का कारण तो समझना ही चाहिए। कोई विशेष बात होगी तभी ज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा, अन्यथा तो उसके दुखी होने की कोई बातें नहीं होती। जैसे भक्ति महारानी के दुख को देख करके नारद जी दुखी हुए, भक्ति महारानी के दुख को देख करके नारद दुखी हुए। तो हमेशा भगवान के संकीर्तन में ही मस्त रहने वाले। आज व्यास जी दुखी है, अच्छा व्यास जी दुखी है, नारद जी पूछे अरे व्यास जी आपको दुख काहे का है। व्यास जी बताने लगे कि ऐसा ऐसा हमको तो संतान प्राप्त हुई, पुत्र हुआ और वो पुत्र चला गया तपस्या करने। नारद जी कहने लगे इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। अरे कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्ग स्थितम पितरों धन्या स्मिन् कुले वैष्णव नाम ध्येय। जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाता है उसका संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है एक वैष्णव के होने से। जननी कृतार्था, उसकी माँ भी धन्य हो जाती है। वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, वहां की पृथ्वी भी धन्य हो जाती है उस वैष्णव के कारण। इसलिए वह भगवान का भक्त रहता, तपस्या करता है। स्वर्ग स्थित सम पितरों की धन्या, उसके जो स्वर्ग में स्थित पितर इत्यादि हैं वह भी धन्य हो जाते हैं कि हमारे कुल में वैष्णव को है।